देश के अंदर जिस तरीके से भारत रत्न थमाए जा रहे हैं, किसान नेताओं के लिए स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी, स्वामीनाथन जी के लिए ये जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, किस तरीके का सम्मान दिया गया। भारत रत्न के हकदार हैं वो दोनों, लेकिन सही बात तो ये है कि उनकी नीतियों के विपरीत जिन्होंने अपने रात दिन एक करके सारे जीवन में किसानों के लिए संघर्ष किया हो, किसानों के लिए नीतियां तैयार की हों, उन नीतियों के विपरीत चल के ये सरकार उन्हें सिर्फ भारत रत्न थमाकर उनका सम्मान करना चाहती है। ये आधा अधूरा है सम्मान। अगर सम्मान करना है चौधरी साहब का, सम्मान करना है स्वामीनाथन जी का, तो उनकी नीतियों का अनुसरण करे, उन्हें लागू करे, जिनके लिए किसान तरस रहा है, किसान निरंतर मांग कर रहा है। स्वामीनाथन जी ने कहा C250 फार्मूला दे दीजिए, किसान खुशहाल हो जाएगा, मूल्यांक सूची से किसान को जोड़ा जाए। ये चौधरी चरण सिंह ने तो 1968 का बेस मान कर कहा। जिस तरीके से सोने का एक मानक होता है, जिस तरीके से सोने की कीमतें बढ़ी हैं, 1968 में सोना 250 रुपये तोला था 12 ग्राम, और उस समय 78 रुपया गेहूं था, और उस मूल्यांक को वर्ष 1968 को मूल्यांक वर्ष मान लिया जाए और उसी अनुपात से किसान की फसलों के भी दाम तय कर दिए जाएं। यह चौधरी साहब की नीति थी। लेकिन चौधरी साहब की नीतियों के लिए यही सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान का 2022 में दोगुना हो जाएगा। आज नीतियों के लिए कहा किसानों के लिए कुछ मिल रहा है, 20 रुपये गन्ना में मिला, हरियाणा से और पंजाब से कम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किसानों का दोहन हो रहा है, पूरे देश में दोहन हो रहा है, किसानों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसलिए ये भारत रत्न आधा अधूरा है, किसानों का सम्मान नहीं है, किसान नेताओं का सम्मान नहीं है, उनके साथ आधा अधूरा काम किया गया है। किसानों की नीतियों को लागू किया जाए। भारत बंद 16 तारीख के लिए है। बड़े ही जोर शोर तरीके से किसानों से आह्वान किया जा रहा है, गांव-गांव भ्रमण किया जा रहा है, जिलाध्यक्ष भी भ्रमण कर रहे हैं। आज सैसवान और इस्लाम नगर ब्लॉक में थे और हम इधर बदायूं क्षेत्र में हैं। तो ये तमाम हमने भ्रमण किया है। भारत बंद के लिए 16 फरवरी के लिए बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक पद्धति से, हाथ जोड़कर करवत तरीके से निवेदन करेंगे। व्यापारियों से भी सहयोग मांग रहे हैं और किसान से ये अनुरोध करेंगे, जिस तरीके से अमावस्या के लिए वो हल नहीं चलाता है, इसी तरीके से पूर्ण तरीके से कृषि कार्य बंद रखें।